नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आज एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव वो लखनऊ या सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव के कई घोटालों की भी कर चुके हैं जांच ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह। आपको बता दें कि ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को वीआरएस के लिए मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अब लगातार खबरें ये आ रही हैं कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम सकते हैं, जो कि एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस और अखिलेश यादव के बड़े घोटालों की जांच कर चुके हैं राजेश्वर सिंह और अभी तक वो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर थे, पर वहां से भी अब उन्होंने वीआरएस ले लिया है। 24 साल की सेवा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं राजेश्वर सिंह, जो कि एक बड़ी मजबूती है इस बार विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां पे लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकप्रिय हैं वो साइबर जेम्स बॉन्ड के नाम से और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से। इस बार जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 5 साल सीएम योगी आदित्यनाथ के रहे हैं कि गुंडे माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, इसी तरीके के काम पहले भी कर चुके हैं राजेश्वर सिंह जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी रहे थे। आपको बता दें कि 1996 के ईपीएस के अधिकारी रह चुके हैं राजेश्वर सिंह और उसके बाद जब वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी एसपी बने तो उन्होंने इसी तरीके से गुंडा माफिया और जो उस वक्त की सरकार थी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा होने वाले घोटालों में लगातार जांच की है और सरकारों का भी कईयों का पर्दाफाश कर चुके हैं राजेश्वर सिंह। और आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी को शामिल करते हैं, इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ी एक मजबूती मिलेगी और वहीं बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि 2017 में जो घोटाला उत्तर प्रदेश की जनता के सामने निकल कर आया कि कैसे गोमती रिवर फ्रंट यानी कि 1438 करोड़ रुपए का घोटाला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, उसकी भी जांच कर चुके हैं राजेश्वर सिंह। और वहीं अगर कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट की बात की जाए तो अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ घोटाले यानी कि जो बड़े घोटाले थे करोड़ों रुपए के घोटाले, उसकी भी जांच राजेश्वर सिंह कर चुके हैं। और उसके बाद 2009 उन्हें ईडी में शामिल किया गया और 2015 में स्थायी कैडर में शामिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद। यानी कि एक ऐसा अधिकारी जिसका अगर हम इतिहास उठाकर देते हैं तो गुंडा माफियाओं से लेकर पुरानी सरकारों के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा राजेश्वर सिंह ने अपने कार्यकाल में खोला, ये काफी ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के चलते। क्योंकि अगर हम कांग्रेस और अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से दूसरी लिस्ट में भी गुंडे माफियाओं को ही टिकट दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव की दूसरी लिस्ट भी सामने आई तो उसमें काफी ज्यादा गुंडे माफियाओं के नाम फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए देखने के लिए मिले। और वहीं पर अगर बीजेपी यानी कि योगी सरकार, बीजेपी की बात उत्तर प्रदेश में की जाए तो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के बाद यानी कि वो जो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं उनके बाद आज राजेश्वर सिंह यानी कि एक के बाद एक बड़े अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे अधिकारी जिनकी हिस्ट्री में ना ही तो उन्होंने कोई घोटाला किया है और ना ही तो उनके ऊपर कोई दाग है। जी हाँ, 2018 की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही राजेश्वर सिंह के ऊपर एक कार्यवाही बिठाई गई, जांच कराई गई और उस जांच में कुछ भी नहीं पाया गया, क्योंकि जिन लोगों की सरकार पीछे कुछ सालों में रही है, चाहे फिर वो यूपीए हो, समाजवादी पार्टी रही हो या फिर सहारा समय के कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने घोटालों में इन सरकारों की मदद की, इन लोगों की तरफ से तमाम एलिगेशन राजेश्वर सिंह के ऊपर लगाए गए और इन सभी मामलों की जांच कराई भी गई सरकार के द्वारा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, पर जिस तरीके से साफ छवि के एक अधिकारी निकलकर सामने आए राजेश्वर सिंह और उसके बाद आज 24 साल बाद उन्होंने वीआरएस के लिए पहले ही अगस्त 2021 में अप्लाई कर दिया था, जिसके लिए अब मंजूरी मिल चुकी है। एक तरफ मंजूरी दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ राजेश्वर सिंह ने एक ट्विटर पर पोस्ट किया जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपनी इच्छा भी प्रकट की। उन्होंने कहा कि इस बार वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं और इसके बाद अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजेश्वर सिंह को इस बार
बार विधानसभा चुनाव में मौका दे सकती है। लखनऊ या सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर से ही आते हैं राजेश्वर सिंह। और अगर उनके घर परिवार की भी बात की जाए तो उनके घर परिवार, उनकी बहन से लेकर जीजा, काफी ज्यादा जो लोग हैं वो ऐसे ही बड़े अधिकारियों के पद पर है। यानी कि एक बड़ी चीज ये बड़ी चीज देखने के लिए यहाँ पर ये मिल रही है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम और जो बड़े नेता हैं, अगर हम यूपीए गवर्नमेंट की बात करें तो वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम, और जिस तरीके से आईएनएक्स मीडिया का मामला निकल कर आया, कॉमनवेल्थ में करोड़ों का घोटाला यूपीए की सरकार के द्वारा हुआ, इस पूरे मामले की जांच कर चुके हैं राजेश्वर सिंह। और आपको इसी बीच ये भी बता दें कि जब से 2009 के बाद ईडी में आए, जॉइंट डायरेक्टर बने राजेश्वर सिंह, उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा बड़े घोटाले यानी कि ड्रग से लेकर तमाम ऐसी चीजों में भी काफी अच्छी भूमिका निभाई है और करोड़ों के एसेट्स को सीज किया है। ये एक बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति रही है 2017 के बाद की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और एक के बाद जो अधिकारी हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की इन नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षियों की बात की जाए इस विधानसभा चुनाव के चलते, तो वहीं कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता जो आज कांग्रेस को छोड़कर तमाम और पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। और बात समाजवादी पार्टी की जाए तो अखिलेश यादव के घर परिवार की जाए तो आज अखिलेश यादव के जो साथी हैं या भाभी हैं या मौसा जी हैं या तमाम लोग हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से काफी ज्यादा प्रभावित है, जो कि एक बड़ा झटका है इस विधानसभा चुनाव के चलते उन तमाम विपक्षी पार्टियों को जो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रही हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि आज या एक दो दिन में उत्तर प्रदेश की लिस्ट को जारी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना अहम यह होगा कि राजेश्वर सिंह को कहां से चुनाव लड़ाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ असीम अरुण को लेकर भी ये खबरें आ रही हैं कि कन्नौज से बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। कहां से इन दोनों अधिकारियों को टिकट दिया जाता है और कहां से इन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है, ये तो खैर देखने वाली बात है। और उत्तर प्रदेश की जनता कितना ज्यादा विश्वास इन कैंडिडेट्स पर दिखाएगी जिन्होंने हमेशा ही उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा काम किया है और ऐसी सरकारों का पर्दाफाश किया है या फिर इतने बड़े बड़े घोटालों की जांच की है, जिसमें कि जो सरकार यूपीए की सरकार यानी कि केंद्र में रहते हुए भी कांग्रेस ने कितने ज्यादा बड़े घोटाले किए और उन नेताओं की जांच राजेश्वर सिंह कर चुके हैं। और उनके ऊपर भी जब इल्जाम लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, तो वो फिर भी साफ छवि के एक अधिकारी निकलकर सामने आए। यानी कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से अब सरगर्मी बढ़ रही है, वोटिंग के दिन नजदीक आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साध रही है। कभी अखिलेश यादव ये कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडागर्दी का सफाया करने वाले और 13 से ज्यादा इनकाउंटर करने वाले राजेश्वर सिंह जैसे एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और जो कि अखिलेश यादव के इतने बड़े घोटालों की जांच कर चुके हैं। यानी कि आज जब जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में है वो इस बार सरकार बनाने का सपना देख रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी का दामन तो थाम लिया है, पर वो अभी भी अपनी सीट को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहां से इस बार चुनाव लड़े और कौन सी सुरक्षित सीट उनके लिए रहेगी। पर इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़कर जा रहे हैं नेता, उनकी भी भरपाई आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश बीजेपी में कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के वरिष्ठ अधिकारी और ऐसे अधिकारी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अच्छे काम में योगदान दिया है, सरकारों के बड़े से बड़े घोटालों की जांच की है और माफिया जैसे लोगों का इनकाउंटर भी किया है, साइबर जेम्स बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में किए होंगे। और अगर 24 साल की सर्विस रह रही है और 12 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी है राजेश्वर सिंह का, पर उसके बावजूद भी उन्होंने वीआरएस इसीलिए लिया है क्योंकि इस बार वो उत्तर प्रदेश में राजनीति में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। फिलहाल खबरें ये भी आ रही हैं कि आज ही वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, पर देखना अब अहम ये होगा कि आज या कल में कौन से दिन भारतीय जनता पार्टी में राजेश्वर सिंह शामिल होते हैं और कहां से प्रत्याशी बनाती है भारतीय जनता पार्टी राजेश्वर सिंह को। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।